अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलु अल्लाह। दोस्तों, ये पूरा मौजू हमने इस्लामिक जर्नी चैनल की एक इंग्लिश वीडियो से लिया है, जिसमें हज़ारों इटालियन नन्स के इस्लाम अपनाने की हैरान कुन हकीकत बयान की गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग इंग्लिश में आसानी महसूस नहीं करते, इसीलिए आज हम उसी कहानी को उर्दू हिंदी ज़ुबान में आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी बदलती हुई हवा चल रही है जिसे सुनकर दिल दहल भी उठता है और थम भी जाता है। कहानी यूरोप के दिल इटली से शुरू होती है, वो जगह जहां सदियों से चर्च की घंटियां गूंज रही हैं। वहीं एक रूहानी इनकलाब चुपचाप जन्म ले रहा है। और हैरत की बात यह है कि इसकी शुरुआत बाज़ारों, सड़कों या सोशल मीडिया से नहीं हुई, बल्कि इटली की खामोश पर्दे में ढकी मठों से हुई, जहां रहने वाली नन्स जो पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजार देती हैं। ऊपर ऊपर से सब कुछ पहले जैसा था, दुआएं, तस्लीम, देर रात की प्रार्थनाएं, लेकिन इन नन्स के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी, एक सवाल, एक खालीपन जाग चुका था। क्या हम वाकई खुदा को सही जान रहे हैं? ये पहली चिंगारी थी। फिर सवाल उठा, खुदा इंसानी रूप में क्यों आएगा? उनके लिए ये बात दिमाग से ज़्यादा दिल पर सवाल बनकर गिर रहे थे। दूसरा बड़ा सवाल, हर बच्चा पैदा होते ही गुनाहगार कैसे हो सकता है? मासूमियत में गुनाह का बोझ, ये बात नन्स के दिलों को चीरने लगी। और जब जवाब अपने मज़हब से ना मिला तो उन्होंने चुपके चुपके तलाश शुरू की, कहीं और, कहीं दूर, किसी और हकीकत की ओर। और इसी तलाश ने उन्हें पहुंचाया इस्लाम तक, जहां उन्हें मिला तौहीद का वो साफ सीधा बेदाग पैगाम, खुदा एक है, न उसका कोई शरीक, न कोई हिस्सा। कुरान की एक छोटी सी सूरह ने इन नन्स की रातों की नींद छीन ली। सूरह अल इखलास। उसकी सादगी, उसकी ताकत, उसकी रोशनी, तर्क शक्ति उनके दिलों पर जैसे बिजली बनकर गिरी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक यूनिवर्सिटी लेक्चर में एक मुस्लिम प्रोफेसर ने बताया कि इस्लाम में मरियम का क्या मुकाम है। कुरान में पूरी एक सूरह उनके नाम से है। ये सुनकर बैठी हुई नन्स की आंखें भर आईं, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। और दोस्तों, जिन बातों की चर्चा फुसफुसाहट में होती थी, वो अब एक तूफान बनने वाली थी। सोचिए, एक विशाल हॉल, हजारों नन्स अपने वेश में, लेकिन आज वो मास के लिए नहीं आई थी। आज वो आई थी अपनी नई रोशनी, अपनी नई पहचान को पूरा जोर देकर दुनिया को सुनाने के लिए। और फिर हजारों आवाज़ें एक साथ गूंजी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद जो मंजर था वो देखने लायक नहीं, महसूस करने वाला था। खुशी के आंसू, उम्र भर पहने हुए क्रोसों को उतारते हाथ, और दिलों में उतरता वो सुकून जिसकी खोज में उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होती। दावा ये है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि यूरोप में फैलता हुआ एक रूहानी जज्बा है। और अब देखिए, एक चौंका देने वाला आंकड़ा, यूरोप में इस्लाम कबूल करने वालों में 60% महिलाएं हैं। मतलब ये सिर्फ दिमाग का सफ़र नहीं, ये दिल की पुकार है। जर्मनी की MTV होस्ट, ग्रीस का मशहूर नास्तिक बहसकार, पोलैंड का एक बारटेंडर, फ्रांस का एक कैथोलिक पादरी, ये सब एक जगह आकर खड़े हो रहे हैं इस्लाम की रोशनी में। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि ये सफ़र इतना आसान नहीं। कुछ परिवार छोड़ देते हैं, कुछ नौकरियां चली जाती हैं, कुछ लोग बिल्कुल तन्हा पड़ जाते हैं, मगर जो सुकून उनके दिलों में उतर चुका होता है वो दुनिया की हर मुश्किल से बड़ा होता है। और इसी के साथ यूरोप में एक नई पीढ़ी उभर रही है, पढ़ी लिखी, समझदार, अपने वतन से वफादार, लेकिन अपने ईमान पर मजबूत। अब असल सवाल, ये सब देखकर आप क्या सोचते हैं? ये डर है या एक ऐसी रूहानी जागृति जिसे सरहदें, सियासत या नफरत भी रोक नहीं सकती?
दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज कनाडा का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म कौन सा है और किस धर्म में वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।